तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हमारा जो चल रहा था चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स, आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। पहला लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था उसमें मैंने पावर्स पढ़ाया था, लेकिन जो आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रैक्शन से हम कैसे डील करते हैं। जो हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये पूरे फिजिक्स में हमारा यूज होता है, या आप ऐसे मानो ये पूरे फिजिक्स का नींव है। इसलिए जो ये चैप्टर है आप ये ध्यान से पढ़ोगे तो पहला लेक्चर जो होता है हमारा, वो हमने कंप्लीट किया था बेसिक मैथ्स का। उसमें हमने पढ़ा था पावर। तो आज हम पावर को ही हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि पावर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो पावर्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी जो पावर की होती है, पॉजिटिव नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। पॉजिटिव नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। पॉजिटिव नंबर को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड करते हैं, तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। देखो पावर भी आ गया इसी के साथ। पॉजिटिव नंबर ये पहला पॉइंट है हमारा। पॉजिटिव नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखे यहां पर एग्जाम्पल 3 डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 1000 डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब पॉजिटिव नंबर को हम जब भी इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा जीरो आ जाता है। पॉजिटिव नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटी आ जाता है। दूसरा लिखिए आप, जैसे एक और एग्जांपल 30 डिवाइड बाय जीरो, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। 2.5 डिवाइड बाय जीरो, वो भी हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम नेगेटिव नंबर को इन्फिनिटी से जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। तो वो हमारा माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। जब हम नेगेटिव नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर -2.5 डिवाइड बाई जीरो, वो आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी। जैसे एक और एग्जांपल लूंगा, -90 डिवाइड बाई जीरो, वो भी हमारा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। एक और एग्जांपल होगा 39 डिवाइड बाई जीरो, वो भी हमारा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अगर हम पॉजिटिव नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप याद रखोगे, जो पूरे फिजिक्स में हमारे थोड़े से काम आएंगे। पॉजिटिव नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां आ जाता है हमारा इन्फिनिटी, और नेगेटिव नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां आ जाता है हमारा माइनस इन्फिनिटी। आप इसको नोट कीजिए कीजिए नोट कीजिए नोट क्या नोट डाल दूं? चलिए, अब हमने पढ़ा था अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे, अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे क्या होगा। अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। अभी हमने जीरो से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। नेगेटिव नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा पॉइंट, अगर हम पॉजिटिव नंबर को अब डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो वो आ जाता है हमारा जीरो। और इसी के साथ साथ अगर हम नेगेटिव नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो भी हम नेगेटिव नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो भी आता है हमारा जीरो। उसमें क्या होता था पहले दूसरे वाले पॉइंट में, तो मैंने बताया था अगर नेगेटिव नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, लेकिन यहाँ दोनों इन्फिनिटी आते हैं। पॉजिटिव को इन्फिनिटी, यहाँ दोनों जीरो आते हैं। पॉजिटिव नंबर को
डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। आप इसमें एग्जांपल्स लिखिए, जैसे हम लिखेंगे एग्जांपल 32 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, वो भी आ जाएगा हमारा 0। उसके बाद अगर हम लिखेंगे एक और एग्जांपल 2.5 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, 66 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें लिखेंगे एग्जांपल -2.5 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू, वो भी 0 आएगा। -39 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। -72 7.2 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये है हमारे इसके एग्जांपल। पॉजिटिव नंबर को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं 0 आ जाता है, नेगेटिव नंबर को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो भी हमारा 0 आ जाता है, वो भी हमारा 0 आ जाता है। एक और पॉइंट, पावर की अगर हम बात करेंगे, नंबर ग्रेटर देन 1 की पावर जब हम इन्फिनिटी करते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटी आ जाता है। नंबर ग्रेटर नहीं, 0 से बड़ा, नंबर ग्रेटर देन 1, हाँ 1 से बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी पावर लगाएंगे तो वो इन्फिनिटी ही आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर लिखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो मैं डब्बे में लिख रहा हूं आप एज अ शॉर्ट नोटिस यूज करोगे, आप ये सारे एज अ शॉर्ट नोटिस यूज करोगे, और जो ये सारा मैं लिखवा रहा हूं ये आप बड़ी कॉपी पे लिखोगे। जब हमारा नंबर 1 से बड़ा होगा तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। अब आप बताओगे 1 की पावर इन्फिनिटी करोगे 1 ही आ जाएगा, 1 से बड़ा। नंबर ग्रेटर देन 1, और अगर 0 हो जाएगा तो 0 की पावर इन्फिनिटी वो भी 0 ही आ जाता है। जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर 2.5 की पावर इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा। 69 की पावर इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी ही आ जाएगा। यह है हमारा एक और पॉइंट। अब हम लिखते हैं अगर नंबर लेस देन 1 होगा तो वहां पर क्या होगा। जब हमारा नंबर लेस देन 1 होगा और उसकी पावर इन्फिनिटी होगी तब क्या आएगा। नंबर लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वो आ जाएगा हमारा 0, वो आ जाएगा हमारा 0, वो हमारा आएगा 0। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूंगा यहां पर, जैसे एग्जाम्पल है हमारा -22 की पावर इन्फिनिटी, वो 0 आ जाएगा। -69 की पावर इन्फिनिटी, वो भी हमारा 0 आ जाएगा। ये रह गए थे हमारे पावर में कुछ पॉइंट्स जो हमने खत्म किए विथ डिटेल, एग्जाम्पल्स के साथ साथ। पॉजिटिव नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाता है। नेगेटिव नंबर को जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो भी 0 आ जाता है। अगर नंबर 1 से बड़ा होगा और उसकी पावर इन्फिनिटी होगी वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और नंबर 1 से छोटा होगा और उसकी पावर जब हम यानी कि नेगेटिव में होगा, उसका पावर जब हम इन्फिनिटी करेंगे तो वो हमारा 0 आ जाता है, वो हमारा 0 आ जाता है। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब हम फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, कीजिए नोट, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब हम फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। किया नोट, उतार दूं, किया, चलिए चलिए अब स्टार्ट करिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हम किसे कहते हैं, फ्रैक्शंस, हेडिंग लगाइए फ्रैक्शंस। क्या होता है, डिवाइड करना, हिस्से करना, हिस्से करने को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके मैं 2 फ्रैक्शन करूंगा, इसके मैं 2 हिस्से करूंगा तो ये फैक्टर बन जाएगा, दो तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। और
फ्रैक्शन की एक खास बात होती है, इसमें न्यूमरेटर होता है जो ऊपर होता है और इसमें एक डिनोमिनेटर होता है जो नीचे होता है। न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। जैसे हम लिखेंगे a बाई बी, ये एक फ्रैक्शन है। a बाई बी, a बाई बी एक हमारी फ्रैक्शन है। यह है हमारा इसमें न्यूमरेटर, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर भी प्रेजेंट होगा और डिनोमिनेटर भी प्रेजेंट होगा। अब मैं आपको फ्रैक्शन दिखाता हूं। जैसे हमारे पास है 3/2, ये एक हमारी फ्रैक्शन है, ये है हमारी फ्रैक्शन। जैसे हमारा है 44/4, यानी कि हिस्से करना, यानी कि 3 को हम 2 में डिवाइड करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है। 44 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 11। ये है हमारे फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज है। आपने बचपन से एक वर्ड सुना होगा रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा पुल्टा करना, उल्टा करना, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। वो रेसिप्रोकल पहला रूल है हमारे फ्रैक्शन का। आप इसको नोट कीजिए, आप मैं मिटाता हूं। यह फ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मिटा दूं? चलिए, अब एक प्रॉपर्टी आप देखिए फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी। जैसे हमारे फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ऐसे, ए बाई बी, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी। अब हम इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना। तो ये होगा बराबर ए बाई बी को ऐसे ही लिखिए इनटू ये जो सी बाई डी है इसे डी बाई सी कीजिए, उल्टा पुल्टा करना। जो ये डी है ये ऊपर चला जाएगा, ये सी है ये नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा डी बाई सी। यह है हमारी पहली प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। और इसको याद कीजिए, जब ए बाई बी होता है, जब ए बाई बी होता है हम इसको बना सकते हैं डी बाई सी। क्या बना सकते हैं? ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। यह हो जाता है सी बाई डी, रेसिप्रोकल होकर बन जाता है डी बाई सी। रेसिप्रोकल होकर बन जाता है डी बाई सी। क्या बन जाता है? डी बाई सी। यह है हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, करवा दूं, मिटा दूं? चलिए, डिवीजन में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 22 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 22/7 डिवाइड बाय 22/7 रेसिप्रोकल पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आप करवाता हूं। 22 डिवाइड बाय 7 इनको हम करेंगे 11, डिवाइड बाय करेंगे 11। 22/7 डिवाइड बाय 11। आप इसको पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। चलिए, तो वो आ जाएगा हमारा 22/7 और इसको डिवाइड करेंगे हम 11। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 में डिवाइड में होता है, डिवाइड बाय 1। अब इसको रेसिप्रोकल कीजिए, 22/7 या उल्टा हो जाएगा 1/11, 1/11। अब काटा पीटी कीजिए, 11 1 11, 11 2 22, तो वो आ जाएगा हमारा 2/7। यह हमारा आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। देखिए और निहारिए इसको, इस क्वेश्चन को आप निहारिए। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, 2 डिवाइड बाय 2/3।
2 को हमने 2/3 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 को हमने 2/3 से डिवाइड किया। अब हम ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, और जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 3 डिवाइड बाई 1। या अब इसको ऐसे लिखिए आप, ये मैंने इस फ्रैक्शन को ऐसे लिखा मैंने 2 और होल डिवाइड बाई 2/3, 2 होल डिवाइड बाई 2/3, इसको लिखेंगे हम 2 को ऐसे ही रहने देते, और इनटू में 2/3 को हम उल्टा करेंगे, 2/3 को हम उल्टा करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 3/2, 2 से 2 खत्म, 3 विल बी द आंसर, 3 विल बी द आंसर। 2 का होल डिवाइड 2/3, 2 को ऐसे ही लिखेंगे और 3/2 को उल्टा करेंगे। चाहो तो आप यहाँ पर 2 के नीचे 1 भी लिख सकते हो, तो वो भी 3 भी आ जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, किया नोट, किया नोट। एक और क्वेश्चन दिखा दूं, चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। चलिए अब एक और क्वेश्चन कीजिए आप, ऐसे ऐसे आप एक और क्वेश्चन कीजिए। 49 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 98 होल डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 4। वीडियो को पास कर कर इसको कीजिए, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए ट्राई, किया ट्राई, मैं दिखा दूं। चलिए अब देखिए 49 डिवाइड बाय 2, इसको उल्टा कीजिए, ये है ना 98/4, इसको बनाइए 4/98 इंटू 4/98। अब काटा पीटी कीजिए, 49 1 जा 49, 49 2 जा 49 2 जा 98, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। कितना इजी क्वेश्चन था, इजी था ना। 49 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 4, 49 डिवाइड बाय 2 को हम ऐसे ही रखेंगे और 98/4 को हम उल्टा करेंगे, 4/98, ये बन जाएगा रेसिप्रोकल। 49 1 जार 49 2 जार 2 1 जार 2 1 जार, ये ऐसे बन जाएगा। अलग अलग करके मैं दिखाता हूं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैंने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। 49 है ना, बच्चों की तरह आ जा, 49 है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू में करेंगे हम 4 डिवाइड बाय 98, ठीक बेटा, 49 1 जार 49 2 जार, वो आ जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाय 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 डिवाइड बाय 4, 4 1 जार 4 1 जार 1 डिवाइड बाय 1, वो आ जाएगा हमारा 1। अब समझ में आया, अब समझ में आया, ये मैंने इजी वाला मेथड बताया, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 49 1 जार, क्योंकि आप नीट के बच्चे हो बेटा, छोटे नहीं हो आप, 49 1 जार 49 2 जार, 2 2 जार 4, 4 4 कैंसल, आएगा 1, खत्म। अब होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लीजिए, मैं डाल दूं, चलिए अब आप होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है हमारा 20 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 20, कीजिए इसको, यह है आपका होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन को अब मैं बताता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको यूज आ जाएगी किसमें, आसानी से कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन को जब आप आसान बनाओगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट्स में, कुछ पॉइंट्स का डायरेक्ट फ्रैक्शन में आपको याद करवाता हूँ, या कुछ फ्रैक्शंस का डायरेक्ट में आपको पॉइंट्स में याद करवा देता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट्स में याद करवा देता हूँ। चलिए
मिटा दूं? चलिए अब लिखिए यहां पर आप सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो आप याद रखोगे, जो कैलकुलेशन में बहुत मदद देगी आपको। सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, जैसे हमारा पहला 1/2, 1/2, 1/2 को हम लिखते हैं 0.5। दूसरा है हमारा 1/3, 1/3 0.33, 0.33। दूसरा है हमारा 2/3, दूसरा है हमारा 2/3 जिसे हम लिखते हैं 0.67, 0.67। फिर आता है हमारा 4/3, इसे हम लिखते हैं 1.25, इसे हम लिखते हैं 1.25। फिर लिखते हैं हम 5/3, 1.67, 5/3 को हम कहते हैं 1.67। फिर आता है हमारा 1/4, 1/4 को हम कहते हैं 0.25, 1/4 को हम कहते हैं 0.25। फिर आता है हमारा 3/4, 0.75, 3/4 को हम कहते हैं 0.75, 3/4 को हम कहते हैं 0.75। 4/3 हमारा आता है 1.33, सॉरी 1.33, 3/4, इसके बाद आता है हमारा 5/4। अगर हम 4/4 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए 5/4। वो आता है हमारा 1.25, वो आता है हमारा 1.25। उसके बाद 1/5, 0.2, 0.2, 0.2, 2/5, 0.4, 2/5 हमारा आता है 0.4। 3/5, 0.6, 0.6। 4/5, 4/5 हमारा आ जाता है 8। ये आसानी से याद रहता है 4/5 वाला 0.8। 1/6, 0.16। और लास्ट में हमारा आ जाता है 5/6, 0.83। यह कुछ फ्रैक्शंस है जो आप याद रखोगे, जो आगे आने वाले फिजिक्स में आपको बहुत काम आएंगे। 1/2, 0.5, 1/3, 0.33, 2/3, 0.6, 4/3, 1.33। इसको आप रट्टा मार लो, 5/3, 1.67, 1/4, 0.25, 3/4, 0.75, 5/4, 1.25, 1/5, 0.2, 2/5, 0.4, 2/5, 0.4, 3/5 हमारा आ जाता है 0.6, 4/5, 0.8, 1/6, 0.16, 5/6, 0.83। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए और ये याद रखिए, और इस पर हम आप कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाता, कीजिए नोट, कीजिए नोट, किया नोट, किया नोट। अजय किया नोट? चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पर दिखाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। चलिए मिटा दूं? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप कीजिए। इन पॉइंट से हम कैसे डील करते हैं, फ्रैक्शंस याद रखना क्यों जरूरी है अब आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 21 इंटू 0.67, 21 इंटू 0.67, तो वो आ जाएगा हमारा 21 इंटू 0.67 2/3, 0.67 2/3, 3 3 1 हजार, 3 7 हजार, 7 2 हजार 14, खत्म। 7 2 हजार 14। अब दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 16 इंटू 0.75, 16 इंटू 0.75, वो आएगा हमारा 16 इंटू 0.75 को मैंने क्या बताया था, वो होता है हमारा 3/4, वो होता है हमारा 3/4, 4 1 हजार, 4 4 हजार, 3 4 हजार 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12, खत्म। एक और क्वेश्चन लीजिए 14 इंटू 0.5, 14 इंटू 0.5, वो आ जाएगा हमारा 14 इंटू 0.5, 1/2, 2 1 हजार, 2 7 हजार, 7 विल बी द आंसर, 7 विल बी द आंसर। तो यह है हमारे फ्रैक्शंस जो आपको याद रखने। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देता हूं। ये होमवर्क में आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, मिटा दूं? चलिए, होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जो मैंने कार्ड बनाया उसी से आप ये सॉल्व करोगे। पहला 12 इंटू 0.25, दूसरा 18 इंटू 0.33। आप चार्ट खोलोगे और 0.33 का वैल्यू देखोगे, ठीक है। 12 इंटू 1.25, 18 इंटू 1.33, 18 इंटू 1.33। एक में यही पर करवा देता हूं। 12 इंटू 0.25 कितना होता है, 1/4, 4 1 हजार, 4 3 हजार, वो आ जाएगा हमारा 3 आंसर। तो ये बाकी के 3 आप होमवर्क में ले जाना। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं एलसीएम लेना, जिसे हम कहते हैं एलसीएम लेना। मिटा दूं? चलिए, अब मेरे साथ साथ अब हेडिंग लगाइए एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम। आपने कुछ क्वांटिटी ऐसे देखा होगा 2/3 प्लस 4/2। इसमें एलसीएम कैसे लेंगे, 6/2 प्लस 3/2। इन दोनों को हम फ्रैक्शंस को हम जब जोड़ते हैं इसी या माइनस करते हैं, इसी को हम एलसीएम लेना कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जो आप याद रखोगे, जो बचपन में हम पढ़ते थे कैंची ज़रब, x/a प्लस y/b। अगर ऐसे इसको इसके साथ इंटू करेंगे, इसको इसके साथ x इंटू बी और प्लस ऐसे ही रहेगा y इंटू ए डिवाइड बाय, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, x इंटू बी प्लस y इंटू ए डिवाइड बाय a प्लस बी। यह है हमारी पहली फार्मूला, यह है हमारी पहली फार्मूला। जब होगा x/a प्लस y/b, x इंटू बी प्लस y इंटू ए डिवाइड बाय a/b, a इंटू बी। यह है हमारी पहली फार्मूला। अब दूसरी लिखिए, अगर माइनस में होगा x डिवाइड बाय a माइनस x डिवाइड बाय a माइनस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू x इंटू ए, इसको इसके साथ इंटू इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ x इंटू वाई या y इंटू एक्स, y इंटू ए। यह है हमारा x इंटू बी, x इंटू बी माइनस ऐसे ही रहेगा y इंटू ए होल डिवाइड बाय a इंटू बी, ए बी। ये हमारे दो फार्मूला जो आप फ्रैक्शंस में याद करोगे, जो आप फ्रैक्शंस में याद करोगे।
एलसीएम ऐसे हम लेते हैं, ऐसे हम एलसीएम लेते हैं। एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी, वो करेंगे एक्स इंटू बी प्लस वाई इंटू ए डिवाइड बाय ए इंटू बी, एक्स बाय ए माइनस वाई बाई बी, एक्स इंटू बी माइनस माइनस ही रहेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस पर करवाता हूं, तरह तरह के क्वेश्चन अब मैं करवाता हूं, मिटा दूं? चलिए चलिए, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एक कुछ क्वेश्चन आप कीजिए, जैसे क्वेश्चन 2/6 प्लस 14 डिवाइड बाय 20, 14 डिवाइड बाय 2 कीजिए इस क्वेश्चन को। ये हम ऐसे करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 6 14 जा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 और 2 हो गए 8, होल डिवाइड बाय 2 6 जा 12, वो आ जाएगा हमारा 4 प्लस 4 84 प्लस 4 आ जाएगा हमारा 88 डिवाइड बाय 12, 88 डिवाइड बाय 12। और अगर आप इसको और काटा पीटी करना चाहोगे, 12 को हो जाएगा 6 2 6 12, 2 44 ठीक, 2 3 2 22 तो 22 डिवाइड बाय 3 विल बी आवर आंसर, 22 डिवाइड बाय 3 विल बी आवर आंसर, 22 डिवाइड बाय 3 विल बी आवर आंसर। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे हमारा आ जाता है 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 9, वो आ जाएगा हमारा ऐसे 3 9 27, 3 9 27 प्लस 4 2 8 होल डिवाइड बाय 9 2 18। अब इसको जमा गुना कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, 2 और 8 और 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 और 7 हो जाएंगे 15, 35 डिवाइड बाय 18, 35 बाय 18 हमारा आंसर हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं, ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। अब ये है हमारे दो टर्म्स, एक और दो, दो फ्रैक्शन। अब अगर तीन फ्रैक्शन होंगे उसको कैसे हम ये करेंगे, चलिए एलसीएम कैसे लेंगे इसमें, मिटा दूं? चलिए दो के लिए हम सिंपली अलग अलग पहले दो को करेंगे, उसका निकालेंगे, फिर और उसके साथ करेंगे। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारा है 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, ये हमें करना है। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। पहले आप इसका इन दोनों को कीजिए, फिर एंड में इसका कीजिए। यहां पर लेंगे हम 6, क्योंकि 3 और 3 कैंसल हो जाएगा। पहले इन दोनों का कीजिए, 2 2 4 प्लस 4 6 24 होल डिवाइड बाय 2 4 8 और माइनस में आ रही है 3/6, 24 और 4 होंगे हमारे 28, 28 हो गए डिवाइड बाय 8 माइनस 3/6, माइनस 3/6, 3/6 ठीक। अब इसको यहीं पर आप काट दीजिए। पहले जो फ्रैक्शन में होंगे, फ्रैक्शन को हम यहां काट भी सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, वो आ जाएगा हमारा 28 डिवाइड बाय 8 माइनस 1/2, 28 डिवाइड बाय 8 माइनस 1/2। अब मैं यहां पर दिखाता हूं, वो आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 8 माइनस 1/2, 28 डिवाइड बाय 8 माइनस 1/2। अब 28 को 2 से गुना कीजिए, वो आ जाएगा हमारा 56। उसमें माइनस करेंगे हम 8 1 8 होल डिवाइड बाय 8 2 16, वो आ जाएगा हमारा
56 माइनस 8, 56 माइनस 8, 56 में जब हम 8 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 48, 48 डिवाइड बाय 16, 48 डिवाइड बाय 16। अब गुना कीजिए, अब इसको डिवाइड कीजिए, 16 वन जा 16, 16 3 जा 48, 3 विल बी द आंसर। इजी है, इजी है, फिर से देखिए, 2/4 प्लस 6/2 माइनस 3/6, पहले इन दोनों को कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 6 4 जा 24 होल डिवाइड बाय 2 4 जा 8 माइनस करेंगे 3/6, ये ऐसे ही रहेगा। 28 24 और 4 हो गए हमारे 28 होल डिवाइड बाय 8 माइनस 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वो आ जाएगा हमारा 28/8 माइनस 1/2, 28 इंटू 2, फिर इन दोनों को इनको हम करेंगे एलसीएम लेके, 28 इंटू 2 56 माइनस 8 इंटू 1 8 होल डिवाइड बाय 2 8 जार 16, वो आ जाएगा हमारा 48 डिवाइड बाय 16, 16 1 जार 16 3 जार 3 विल बी द आंसर, 3 विल बी द आंसर। चलिए नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फंक्शन, सर्कल का एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर, इनका हम एरिया हम पढ़ेंगे, ठीक। और कल से हम लॉगरिथम, लेक्चर नंबर 3 से हमारा लॉगरिथम स्टार्ट होगा, जो बेसिक मैथ का मेन टॉपिक है। चलिए इसको नोट कीजिए, किया नोट? चलिए अब आप मेरे साथ साथ लिखिए यहां पर, चलिए यहां पर आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फार्मूला। ज्योमेट्रिकल फार्मूला, इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फार्मूला, फार्मूले बहुत सारे हैं ना, एक होता है फार्मूला, बहुत सारे हमारे फार्मूले होते हैं। यहां पर लिखेंगे हम एरिया और यहां पर लिखेंगे हम पैरामीटर, पेरीमीटर, यहां पर है एरिया, पेरीमीटर, और यहां पर है हमारा एरिया। पहले हम लिखेंगे सर्कल, देन स्क्वायर, देन रेक्टेंगल। सर्कल, ये है हमारा रेक्टेंगल, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल, सर्कल ये होते हैं इसकी रेडियस, ठीक। स्क्वायर होता है हमारा जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, रेक्टेंगल होता है जिसके पैरेलल साइड बराबर होंगे, दो पर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक। अब लिखिए मेरे साथ साथ, ये आप जरूरी याद करोगे बेटा, ये आप जरूरी याद करोगे, क्योंकि हमारे पूरे फिजिक्स में यूज होता है। जब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में, वहां पर भी यूज होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 12th के जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर भी हमारा यूज होता है। चलिए ये है हमारा रेक्टेंगल, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसका होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर ये साइड हम मानेंगे एल, तो इसका एरिया स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर। इसका अगर हम मानेंगे, ये हमारा ए, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, या हम लिखेंगे ऐसे, एल, ये है लेंथ, ये है इंटू ब्रेड, इसमें लेंथ, इसमें रेडियस। इसका होता है एल स्क्वायर एरिया, और इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेड, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर क्या है ना, सर्कल का एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब स्क्वायर को नीचे लाइए, तारे जमीन पर, तारे तारे को, ये हमारा तारा, तारा जमीन पर, पाई आर स्क्वायर का बन जाएगा 2 पाई आर। तारे जमीन पर, पाई आर स्क्वायर का बन जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई आर। एल स्क्वायर का हमारा बन जाएगा, एल स्क्वायर का हमारा बन जाएगा
4L, यानी कि 4 इंटू साइड, और इसका पेरीमीटर हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। सर्कल का होता है हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका पेरीमीटर तारे जमीन पर 2 को नीचे लाए 2 पाई आर। स्क्वायर का हमारा एरिया होता है एल स्क्वायर, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 4L। रेक्टेंगल का जो हमारा है, इसका एरिया आता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड, और पेरीमीटर इसका आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। ये है हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। अब हम पढ़ते हैं स्फीयर, क्यूब एंड क्यूबाइड। अब इसको नोट कीजिए नोट। किया नोट? मिटा दूं? चलिए, यहां पर आप लिखिए स्फीयर, क्यूब एंड क्यूबाइड। स्फीयर, स्फीयर, क्यूब एंड क्यूबाइड। स्फीयर, क्यूब एंड क्यूबाइड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लिखते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, मेरे साथ साथ दोहराइए, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यूब का हमारा जो एरिया होता है वो होता है हमारा 6L स्क्वायर, वो होता है हमारा 6L स्क्वायर, वो होता है हमारा 6L स्क्वायर, वो होता है हमारा 6L स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा L क्यूब, L क्यूब, L क्यूब। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का एरिया हमारा 6L स्क्वायर और वॉल्यूम होता है हमारा। अब हम पढ़ते हैं क्यूबाइड। लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 इंटू लेंथ ब्रेडथ, ब्रेडथ हाइट, हाइट लेंथ। 2 इंटू लेंथ ब्रेडथ, ब्रेडथ हाइट इंटू हाइट लेंथ। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब का एरिया 6L स्क्वायर, क्यूबाइड का 2 इंटू लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ लेंथ, ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। और वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है एल क्यूब, और क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। चलिए, अब हमारा बचता है सिलेंडर एंड कून। सिलेंडर का कून, सिलेंडर और कून। सिलेंडर का होता है हमारा सरफेस, सिलेंडर का होता है हमारा सरफेस एरिया, और कून का और होता है वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मिटा दूं? चलिए, किया नोट? चलिए, अब आप यहां पर लिखिए सिलेंडर एंड कून, सिलेंडर एंड कून, सिलेंडर एंड कून। ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा कून। इसका होता है हमारा सिलेंडर और कून का, इसका होता है हमारा सरफेस एरिया और होता है हमारा वॉल्यूम। सिलेंडर का होता है हमारा 2πr/h, 2πr/h, 2πr/h। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h, 2πr/h। और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 2πr/h, पाई आर स्क्वायर एच, 2πr/h, पाई आर स्क्वायर एच, 2πr/h, पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है हमारा पाई आर एल। कून का होता है हमारा सरफेस एरिया आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। इसका होता है हमारा 1/3 वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर एच, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कून का सरफेस एरिया पाई आर एल और वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का, कून का होता है हमारा पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर एच सरफेस एरिया, इसका होता है पाई आर एल, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा जो है बेसिक मैथ्स का फ्रैक्शन एज वेल एज हमने एलसीएम भी आज खत्म किया, फ्रैक्शन भी आज खत्म किया, और हमने आज ज्योमेट्रिकल फार्मूले भी याद किए। कल से हमारा मेन मुद्दा बेसिक मैथ्स का स्टार्ट होगा, जिसे हम कहते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें हम देखते हैं पावर्स को हम नीचे खींचते हैं, हाँ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और फिर हम इस जो हमारा बेसिक मैथ्स है इसका सिलसिला हम धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। कम से कम मैं आपका इसमें 15 से 16 लेक्चर लूंगा बेसिक मैथ्स के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में यूज होते हैं। इसके बाद मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा, देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बाद में स्टार्ट करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और हम 11th का सिलेबस धीरे 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 कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में लॉगरिथम के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।